अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। मेरा बॉल। वो रुको, हम ढूंढते। मेरी बॉल। अरे रुको, आप उधर ढूंढो, हम यहाँ ढूंढते। ये क्या है? अनमोल माँ, कैच। ये हाँ? दीवू, ये कहाँ चला गया? नटखट शैतान, ये ऐसे अचानक से बॉल कौन फेंकता है? मैं फेंकती हूँ। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल बहुत ज्यादा मस्तीखोर हो गई हो? क्या कहें, तूफानी हो गई हो? तूफानी माँ की बेटी, तूफानी तो होगी ना? अच्छा, तूफानी होगी, तूफानी होगी। हाँ, रुको बताते हैं। दीवो, हाँ बोलो। सर, जिन पैसों का पता करने आए थे आप, उसका एक बंडल मेरे पास आया है। क्या बात है, मुझे जल्दी से उस बंदे का फोटो भेजो जो पैसे लेकर आया है। हाँ जी सर, अभी भेजता हूँ। इसके बारे में अनमोल को बताना होगा। रमन, आज तुम्हारा भांडा फूट जाता। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें बचा लिया। अब अगर अपनी भलाई चाहते हो तो आके मुझसे मिलो। तुम्हें क्या लगा था मुझ पर सब कुछ डालकर तो मजे करोगे? मतलब मैंने तुम्हारा भरोसा किया, तुम्हारा साथ दिया और तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैंने आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाया भाभी। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, बल्कि तुमने जो मेरे साथ गलत किया था उसका पता चल गया। वैसे आज अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता ना इंस्पेक्टर केशव, अब तक तुम्हें हवालात में बंद कर चुके होते और इंस्पेक्टर के साथ साथ अनमोल और रजत तुम्हारा वो हाल करते तुम इस जन्म में तो नहीं भूल पाते। खैर, मैं तुमसे नहीं पूछूंगी कि तुमने ऐसा क्यों किया, पर अब मेरा सपना पूरा करने में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मेरा सपना पूरा करने में। और आपका सपना क्या है? अनमोल और रजत दोनों की मौत। अब तक मुझे सिर्फ अनमोल से शिकायत थी, पर अब लगता है कि अनमोल से ज्यादा बड़ा गुनहगार रजत है। उसने मेरे साथ ज्यादा बुरा किया है। उसने हमेशा अनमोल को मुझसे ज्यादा ऊपर रखा, इसलिए सजा तो उसे भी मिलेगी। अब किसी एक को नहीं, बल्कि मैं दोनों को खत्म करूंगी। इनकी प्रेम कहानी का अंत मेरे हाथों होगा।
और इस काम में तुम मेरा साथ दोगे। बोलो, मंजूर है? भाभी, जब मंजिल एक हो तो दो अलग अलग रास्ते नहीं लिया करते। डील डन। बताइए, आगे का क्या प्लान है? रजत जी, इंस्पेक्टर केशव को लगता है कि हमारे घर में से ही कोई है जो हम सबको मारना चाहता है। ये क्या कह रही हो अनमोल? हाँ, उन्होंने सुबह सुबह हमें एक तस्वीर भी भेजी, एक निशान की। ये देखिए। ये वही नोट है जो सांप वाले भैया को किसी ने दिया था, जिस पर ये निशान है। हाँ, पर घर से कौन हो सकता है? अभी तो रानी माँ भी नहीं है। माँ, नहीं पता कौन है, लेकिन उसका पता लगाना होगा। माँ, आप लोग परेशान मत होइए। इंस्पेक्टर केशव इस केस पर लगे हुए हैं, जल्दी ही उसका पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, हम दीवू का पता करके आते हैं। देखती हूँ कहीं सो ना गई हो। माँ, दीवू रमन जी के कमरे में है, वहां देख लीजिएगा। ठीक है। दीवू, दीवू कहाँ हो तुम बेटा? वैसा निशान जो हमने अनमोल के फोन में देखा था। कहीं इसमें रमन का हाथ तो नहीं? अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। अनमोल, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? रजत जी, हम परेशान हैं क्योंकि परेशान होने वाली बात है। हमारे घर में से कोई है जो हमें मारने वाला है। बस यही सोच सोच के हमारे दिमाग के नस उलझ चुके हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो हो कौन सकता है। आपको याद है ना इंस्पेक्टर केशव ने क्या कहा? अब हमें यही समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे। मुझे याद है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी तरह ही इंस्पेक्टर केशव को भी गलतफहमी हुई है। देखो, ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाली जो थी वो जेल में है, यानी कि मृदुला। उसके अलावा रानी माँ भी यहाँ नहीं है। तो फिर तुम ही बताओ, ऐसा कौन बचा जो इतने बड़े षड्यंत्र रचेगा? अनमोल, देखो मेरी बात सुनो। कभी कभी हम जब लगातार परेशानियों से गुजर रहे होते, उनसे लड़ रहे होते, तो हम छोटी छोटी बातों पर भी शक करते, उनकी वजह से परेशान हो जाते। बस तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। इसलिए मेरी तूफानी मेल, अपना तूफानी दिमाग दौड़ाना ना बंद करो और आकर मेरे साथ तो प्यार भरी बातें करो, समझी? थोड़ी देर मेरे साथ बैठो, तुम्हारी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। 2 बार खोते खोते बचाऊं तुम्हें मैं, अब नहीं। अब तुम मुझसे एक पल भी दूर नहीं रहोगी, हमेशा मेरे पास, मेरे साथ रहोगी, समझी?
क्या हुआ अनमोल? हाँ? कुछ नहीं, वो हमें लगा कि हमें शायद कोई देख रहा है। यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ। दीवू, दीवू बेटा जल्दी आओ। ये दीवू कहाँ रह गई? मैं ही देखती हूँ। दीवू बेटा, आप यहाँ पर अभी चुपचाप से बैठना, ओके? और अच्छे से दूध पीना पूरा। लो, सो ये दूध पीना और अच्छे से अपनी पढ़ाई करना, ओके? चलो। अभी पढ़ाई अच्छे से करना, ओके? ओके। ये क्या कर रहे हो तुम? हटो सामने से। नहीं। रमन, जिद मत करो, हमें जाने दो। जाने दो ताकि आप भाई और अनमोल को जाकर ये कह सके कि ये नोट आपको मेरे कमरे से मिला। मतलब तुमने रजत और अनमोल को सांप वाली टोकरी तुमने भेजी? कैसा बद्दा मजाक है रमन, कैसा? ये आपको मजाक लग रहा है? ये मजाक नहीं, बल्कि मजाक आपने और पापा ने मिलकर मेरे साथ किया। बचपन से लेके आज तक आपने भाई को आगे रखा, जो कुछ भी बेस्ट था उन्हें मिला, और जो चीज मुझे पसंद थी वो तक भाई के हिस्से में आया। ये तुम क्या बोल रहे हो रमन? हमने तुम दोनों में कभी भी पक्षपात नहीं किया है। अगर ऐसा नहीं होता ना मम्मी, तो आज अनमोल मेरे साथ होती। बैठी, याद कीजिए अनमोल को किसने पसंद किया था? मैंने। और वो मिली किसे? भाई को। अरे उस दिन हालात ऐसे हो गए थे, मैं मंडप पे समय से पहले नहीं पहुंच पाया, और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो क्या देखा, भाई ने अनमोल पर अपना अधिकार जमा लिया, और आपने और पापा ने किसी ने नहीं रोका भाई को। आप अच्छे से जानती थी मम्मी कि मैं अनमोल को चाहने लगा था, प्यार करने लगा था मैं उससे। हमेशा से आपने और पापा ने मेरे साथ भेदभाव किया, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या बिजनेस। हमेशा भाई आगे रहे, क्योंकि उनके साथ आप दोनों का सपोर्ट था, और वही मैं छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता रहा, छोटी छोटी चीजों के लिए। रमन, तुम हमारी वजह से कभी नहीं तरसे, अपनी हरकतों की वजह से तरसे हो। और ऐसा भी नहीं है कि हमने तुम्हें मौके नहीं दिए, बहुत दिए, पर हर बार तुमने हमारे विश्वास को तोड़ा है। सच कहे तो हमने कभी भी तुम्हारी और रजत की तुलना नहीं की।
लेकिन आज समझ में आ रहा है कि तुम दोनों में कितना बड़ा फर्क है। हमारा रजत रिश्तों को आगे लेकर जाता है, कोई फर्क नहीं करता, अपनी जान तक नौशावर कर देता है। और वही तुम, अरे अपने सगे भाई की जान तक नहीं छोड़ी तुमने। ऐसे होते हैं भाई, ऐसे नहीं होते। हाँ नहीं होते। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया, ये जानना चाहा आपने? चाहा? अरे पूरे परिवार के सामने आपने मुझे थप्पड़ मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मारे थे थप्पड़, मारे थे तुम्हें क्योंकि तुम अनमोल की जान लेना चाहते थे, वो भी मृदुला के साथ मिलकर। इसीलिए तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था, समझे? घर से बाहर निकाल दिया? मम्मी दिन से भी बाहर निकाल दिया था क्या? आपने जानने की कोशिश नहीं की मैं किस हाल में हूं, कहां हूं, कैसा हूं? जानना चाहा आप लोगों ने? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हो रमन तुम? तुमने हमारी ममता पर सवाल उठाया है। अगर तुम्हारे लिए ममता नहीं होती ना, तो जब तुम लौट कर आए तो हम तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करते। स्वीकार किया स्वीकार, लेकिन आधा अधूरा। कहने को तो मैं आप लोगों का बेटा हूं, लेकिन बेटे का कोई भी अधिकार दिया मुझे, और आपने ये प्रॉपर्टी भाई और अनमोल के नाम कर दी। प्रॉपर्टी उनके नाम की क्योंकि वो संभालना जानते हैं। देखिए फिर से वही बात, वही नाम। कोई बात नहीं, आप लोगों ने मुझसे मेरा हक छीना, अब मेरी बारी है, मैं अपना हक छीनूंगा। चाहे उसके लिए मुझे दोबारा साथ लाना हो या बस में दोबारा बम लगाना हो, पूरी शिद्दत से मेहनत करूंगा मैं, पूरी शिद्दत से। बस में बम तुमने लगाया? हाँ, ये सारे बड़े काम आपके इसी होनहार बेटे ने किए। तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? भाई भाभी जल्दी आइए, मामी। नंदिनी, मैंने कहा ना, आप कहीं नहीं जाएंगी। जब तक आप मेरा कहा ना मान, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। भाभी जल्दी आइए। क्या हुआ नंदिनी? दीपू, दीपू, नंदिनी अचानक से दीपू को क्या हो गया? भाभी पता नहीं, इसने दूध पी लिया और फिर अचानक से वॉमिट करने लगी। अनमोल तुम जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लग रही। नंदिनी पानी लेकर आओ। चलो बेटा, तुम मेरे साथ चलो।
रमन, बस मैं बॉम्ब लगाकर तुम्हारा मन नहीं भरा जो अपने सगे भाई के पीछे पड़ गए हो। बस मैं बॉम्ब लगाया, लेकिन मेरी किस्मत तो देखिए, भाई फिर भी बच गई। आप जानती है कितनी मेहनत की थी मैंने उसके लिए, और मेरी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया भाई ने। रास्ते का रोड़ा बन गए वो मेरे लिए, और वही आप इतना समझाने के बाद भी मुझे ही गलत समझ रही। अब मैं आपसे सीधी बात करता हूं, और वो सीधी बात ये है, या तो आप अपने बेटे को खोने के लिए तैयार हो जाइए, या उसे चुपचाप घर से बाहर निकाल दीजिए। दूर हटो हमसे। हम अपने बच्चे को घर से कभी नहीं निकाल सकते। यही भेदभाव मुझे पसंद नहीं। आप अब भी भाई के नाम का जाप किए जा रही है। खैर, कोई नहीं, चुपचाप मेरी बात मान लीजिए मां, वरना आप मुझे जानती नहीं, मैं भाई को छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर दूंगा मैं उन्हें।